अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया और आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत मज़े का होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में छन्नी रख दूँगी। इसमें डाल दूँगी 1.5 कप मैदा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को छानना ज़रूरी है। इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 कप मिल्क पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप शुगर। जो चीनी होती है पिसी हुई वो मैंने इसमें डाल दी है। ग्राइंडर में डाल के चीनी को पीस लिया था आधा कप। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप कोको पाउडर और इसे छन्नी में ही मिक्स करते हुए छान लूँगी। आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के रेशो को बिल्कुल भी मिक्स नहीं कीजिएगा और छानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। जब ये सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाता है अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और दूसरे बाउल में मैं डाल दूंगी एक रूम टेम्परेचर एग। अंडे को रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप तेल ऑयल और फिर इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। अंडा ठंडा यूज़ नहीं करना, आपने रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करना है एग को। इसे जितना भी बीट करें उतना अच्छा होगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई मिक्सचर है वो ऐड करूँगी। सारा ऐड नहीं करना क्योंकि अगर आपने सारा मिक्सचर ऐड कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको मिक्स करने में और लम्स भी बन सकते हैं इसमें। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। मैंने 1/2 कप दूध बना लिया था मिल्क और साइड में रख लिया था। जब ये गाढ़ा होता रहता है तो मैं इसमें डालती रहती हूँ। फिर इसे दोबारा से बीट कर लूँगी। दूध जो था वो रूम टेम्परेचर पे था, ना ही ठंडा था और ना ही गर्म था। जब मैंने 1 चम्मच डाला ड्राई मिक्सचर, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया दूध। अभी मैं इसके अंदर बस 1/2 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू कर दिया। पहली बात ये कि आप एक ही साइड पे घुमाते रहिएगा। अगर आपने इस तरह किया कि कभी इस साइड पे घुमा रहे हैं और कभी इसके अपोजिट साइड पे डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो आपका जो केक है वो फूलेगा नहीं बल्कि बैठ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा आपने दूध नहीं डालना। अगर आपने ज़्यादा दूध डाला तो आपका जो केक है वो बैठ जाएगा और वो सही से नहीं फूलेगा और हो सकता है कि वो बेक होने में भी बहुत टाइम लगाए। इसलिए जितनी क्वांटिटी आपको बताई जा रही है बस उतनी ही यूज़ करें। दूध डाल के फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और फिर दोबारा अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब साइड से सारा जितना भी बैटर लग चुका है उसे मैं निकाल लूँगी। अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब मैं इसके अंदर सारा ड्राई मिक्सचर ऐड कर दूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी देखें ये मिक्स नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए मैंने साइड में 5 टेबलस्पून दूध बना के रखा हुआ था अलग से। 1/2 कप मेरा डल चुका है। इसके बाद मैंने 5 टेबलस्पून अलग से बनाया और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कीजिएगा, सारा एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा। देखें मैंने पूरी प्याली ऐड कर दी और सारा ड्राई मिक्सचर भी ऐड कर दिया ताकि ये जो मिक्सचर है वो हार्ड ना रहे, इसीलिए हम इसमें दूध डालते हैं। अगर हार्ड रहेगा ज़्यादा तो ये बिल्कुल भी बेक नहीं हो पाएगा
और बिल्कुल फूलेगा नहीं, और हो सकता है कि अंदर से हार्ड हो जाए। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अभी ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए मैं इसमें पहले मैंने हाफ़ कप दूध डाला, फिर मैंने 5 टेबल स्पून अलग से डाला, और अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही थी तो वो बहुत हार्ड थी, तो अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून दूध और डाल दूँगी इसमें मैं, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सही हो जाए। एक तरह से मैंने टोटल मैंने हाफ़ कप और 10 टेबल स्पून दूध लिया था। दूध आपने एक साथ नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसे मिक्स करते जाना है, ताकि कंसिस्टेंसी का आपको पता रहे। अगर ज़्यादा दूध डल गया तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं फूलेगा और अंदर से भी बेक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। इसे एक ही साइड पे मैं चलाती जाऊंगी। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से लेयर्स बननी चाहिए कि बने और फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएं, 2-3 सेकंड बाद ही। तो आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। अगर आपका 2-3 सेकंड से ज़्यादा रहता है आपकी लेयर्स, तो मतलब कि आपका हार्ड है। अब मैं जिस पैन में मैंने इसे बनाना है वो ले लिया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 1 टेबल स्पून और ब्रश से उसे ग्रीस कर लिया। ब्रश से ग्रीस करना ज़रूरी है, वरना जो आपका केक है वो चिपक जाएगा आपके पैन में ही। अब मैं इसके अंदर लगा दूंगी पार्चमेंट पेपर। अगर ना हो आपके पास तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आप पार्चमेंट पेपर ही यूज़ करें। अब पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी हमने लगाना है ऑयल और फिर इसको ब्रश से ग्रीस करना है। जब ये अच्छे से ग्रीस हो जाएगा तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपना जो बैटर था, चॉकलेट केक का बैटर। ये देखिए कितनी अच्छी सी लेयर्स बन रही हैं और 2-3 सेकंड बाद फ़ौरन ख़त्म हो रही हैं। इस तरह का ही हमें बिल्कुल बैटर चाहिए, इसी तरह की कंसिस्टेंसी का। सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया और जब सारा बैटर डल गया तो अब मैं इसे अच्छे से टैप करूँगी, ताकि जो इसके एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसको मैंने बेक होने के लिए रख दी। दूसरी साइड पे मैंने हाफ़ कप पानी लिया। गर्म पानी होना ज़रूरी है ताकि चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाए, और मैंने इसके अंदर डाल दी 3 टेबल स्पून शुगर और फिर इसे मिक्स कर लिया ताकि डिज़ोल्व हो जाए जल्दी से पानी में। एक तरह से सिंपल वर्ड्स में हमने इसका शुगर सिरप बनाना है। देखें, शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है पानी में और हमारा जो केक है वो भी रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा फूला है और ज़रा सा भी हार्ड नहीं हुआ, बल्कि सॉफ्ट ही है। लेकिन इसको और सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने मेक श्योर कर लिया कि इस पैन पे चिपका हुआ तो नहीं है ये, और फिर इसके बाद मैंने इसे प्लेट पर अपसाइड डाउन कर लिया। ये देखिए पार्चमेंट पेपर नीचे लगा हुआ था तो आराम से उतर गया। अब मैं पार्चमेंट पेपर भी उतार लूँगी। ये देखिए पार्चमेंट पेपर लगा हुआ था, इसीलिए ये चिपका नहीं और ना ही ये जला, वरना हो सकता है कि आपका जल जाए। पार्चमेंट पेपर उतारने के बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे डाइनिंग टेबल पे ले जाके कट कर दूंगी। 2 पीसेस में हमने इसे कट करना है, बीच में से मतलब 2 हिस्से करने हैं।
ये स्पंज बहुत यमी होता है। अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो यह बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर गनाश वगैरह लगाएंगे तब भी बहुत मज़े का लगेगा। इसको मैंने बीच में से कट किया और फिर इसके बाद इसकी एक लेयर हटा ली। देखें इसके अंदर से धुएं निकल रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी शुगर सिरप, जिसको मैंने बॉटल में डाल दिया था। आप चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। इसे अच्छे से पूरे केक पे फैला दें ताकि ये सॉफ्ट ही रहे, वरना ये 1-2 दिन गुजरने के बाद ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये उस वक्त भी सॉफ्ट रहे तो आप शुगर सिरप ज़रूर लगाएं। और पूरा जो हाफ़ कप शुगर सिरप था वो पहले मैंने इस पर लगाया और फिर उसके बाद मैंने दूसरी लेयर पे लगा दिया, तो पूरा जो हाफ़ कप शुगर सिरप था वो ख़त्म हो गया। लेकिन आपने इतना ही लगाना है जितना ये सोख कर पाए। ये नहीं कि पूरे एक ही आपने उस पर सारा डाल दिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, तो एक लेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और एक इतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए इतना ही लगाएं जितना केक एब्जॉर्ब कर पाए। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया सेट होने के लिए, और इसे जैसे ये था वैसे ही कर दिया, ऊपर फ्लिप कर दिया। देखिए मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश लगा दूंगी। चॉकलेट गनाश में बस मैंने चॉकलेट ली और व्हिपिंग क्रीम ली, दोनों को मिक्स किया और गरम कर लिया और फिर मैंने इसे पूरे केक पे इस तरह से फैला दिया। चॉकलेट गनाश की बजाय आप जो चॉकलेट सिरप होते हैं उनकी रेसिपीज़ भी हैं यूट्यूब पे, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, वो भी मिल जाएंगी, वो आप यूज़ कर लें, या फिर आप व्हिपिंग क्रीम की भी टॉपिंग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से पूरे केक पे इसको अच्छे से फैला दें। इसको अच्छे से पूरे केक पे स्प्रेड करने के बाद मेरे कैमरे की बैटरी चली गई थी, इसी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने इसके ऊपर जो ड्राई कोकोनट होता है वो भी इसके ऊपर लगा दिया था ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब मैं इसे कट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा कलर आया है और बाहर की जो क्रीम है वो भी अलग ही टेक्सचर दे रही है। ये बहुत सॉफ्ट बनता है शुगर सिरप की वजह से और बहुत टेस्टी होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए मैंने आपको पीस कट करके दिखाया। देखिए अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत यमी होता है। विदाउट बटर के ये बहुत मज़े का बन जाता है एंड विदाउट बीटर के। बस अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह बनेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए